में आप सुनते भी होंगे, और सुनने में बहुत सारी चीजें जो है हमेशा आपको फ्रंट में दिखाई भी देता है। और एक चीज सुनते सुनते आप लोग हमेशा ध्यान दिए भी होंगे कि मकान अगर रोड पर हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। मकान अगर रोड पर हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और खेत अगर रोड पर हो तो उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन साथियों, लेकिन आदमी अगर रोड पर हो तो उसकी कीमत क्या होती है आपको पता है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें और अपने आप को स्ट्रांग मजबूत बनाएं कि आप हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आज जो है भगवान के नाम पे जो चंदा लेते हैं साथियों, कभी आपने सोचा आज भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, दुनिया भर के नाम पे चंदा लेते हैं, दे दो बोलते हैं। तो ऐसे दिन कब आएगा जहां पर आपके नाम से कोई भी बोले तो लोग चंदा दें। आपकी छवि, आपका नाम कैसे गूंजेगा, इस बारे में चर्चा करें। अपने आप को सोचें कि मैं ऐसे कौन सा काम करूं जहां पर साथियों मेरे नाम का सिक्का चले। और नाम का सिक्का जहां चलता है साथियों, लोग नाम लेने से, चेहरा अलग बात है, नाम लेने से लोग जो है उसको जो है प्यार करें और सम्मान करें। क्योंकि साथियों पैसा कमाना जरूरी नहीं है। लोग अगर सम्मान न करें, प्यार न करें, तो वो पैसा भी बेकार है। तो आज जितना भी महान लीडर्स हैं अपने नाम का डंका बजा चुके हैं। जब भी उनका नाम लिया जाता है साथियों, तो उनका एक अलग पहचान होती है। लोग उसको आवाज से, नाम से जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी वीडियो में आए तो आपको लोग देकर के, आपको चेहरे को देकर, आपके नाम को देखकर लोग जाने, और आपकी आवाज सुनकर के लोग जाने। जब तुम मीटिंग हो तो लगना चाहिए यार, वो जब होस्टिंग करने आते थे या ट्रेनिंग लेने आते थे, उनका शब्द ही निराला होता है, लाजवाब होता है, एक से एक शब्द का यहाँ प्रसारण होता है। ऐसे लोगों को लगना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है साहब। यहाँ नाम और नंबर से लोग हमेशा जाने जाते हैं, और ईश्वर की कृपा है, ईश्वर ने सब कुछ बना के रखा है। तो हमें चाहिए कि हम क्या करना चाहिए, हमें ऐसा क्या काम करना चाहिए। आप मार्केट में मुझे ये बता दो, 1 मिनट और लूंगा। मार्केट में मुझे एक काम बता दो जहां पर आप मेहनत करो, आपकी 7 पीढ़ी तर जाए। आईएएस बनने के बाद भी आपके बच्चे उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि वो तैयारी करेंगे तब बैठेंगे। तो ऐसा कौन सा काम है जो एक बार आप काम करो और आपकी 7 पीढ़ी, 7 पुश्तें जो उस काम को से इनकम को खाएं और आगे बढ़ते रहें। ऐसा ओनली फॉर नेटवर्क मार्केटिंग है साथियों। बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन टाइम ज्यादा हो चुका है। तो ऐसे हमारे ग्रेट मेंटर को मैं आज इस गुरुकुल इंटर नेशनल यूनिवर्सिटी में पुनः एक बार इनवाइट करने से पहले, मैं हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर के डी प्रतापन सर, शीना प्रतापन मैम को मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करते हुए, आज के सुपर ट्रेनर जो जांजगीर चांपा से बिलोंग करते हैं साथियों, और इतना जबरदस्त है कि उनका शब्द सुनेंगे तो आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, आपको बार बार सुनने का मौका मिलेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने साथ हो सके तो पेन डायरी लेकर के आए और पूरा परिवार के साथ सुने साथियों, सबको नॉलेज होगा। तो प्लीज मोस्ट वेलकम मिस्टर राम लखन पटेल सर। आइए सर, आपका इस गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पुनः एक बार आपका जोरदार स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। पटेल सर शायद गायब हो गए। कोई नहीं, कोई नहीं, नेटवर्क इशू है। चलिए चलते हैं साथियों। आज हमने आज का कार्यक्रम को उल्टा कर देते हैं। हम टेस्टिमोनियल पहले ले लेते हैं, उसके बाद सर आएंगे तो अपना क्लोजिंग और आशीष वचन के रूप में सर को इनवाइट कर लेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम जो है, आ गए सर, आ गए। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आइए, आपका स्वागत है इस गुरुकुल यूनिवर्सिटी में। आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम मिस्टर रामलखन पटेल सर। जय हिंद सर, जय हिंद, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। गुरुकुल
इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। हाय हाय हाय। साथ में विराजमान सभी साथियों को बहुत बहुत दिल से अभिनंदन। और मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रहे हैं सर? यस सर, कंटिन्यू। जी जी जी। परम पिता परमेश्वर की कृपा से हम सब लोग खुश हैं, आनंद हैं, मुस्काते हुए चेहरे से हम सब लोग अच्छे हैं। और दुनिया की सबसे बेहतरीन कंसेप्ट के निर्माण करने वाले भारत की दूसरी आज़ादी के महानायक श्री के.डी. प्रस्तापन सर और सरीना मैम को कोटि कोटि अभिनंदन। और आज के मंच को संचालन कर रहे हमारे गुरुवर, जिनकी एक मुस्कान लाखों करोड़ों हैरिच परिवार को साहस और शक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे गुरुवर को बारंबार नमन। और गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप सब लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और सीखने की प्रयास कर रहे हैं, जानने की प्रयास कर रहे हैं। एक दूसरे को अपनी बातों से तैयार करने की कस्में वादे खाए हैं, उसको निभाने की प्रयास कर रहे हैं साथियों। तो चलिए, मैं भी काफ़ी लेट हो चुका हूँ, बार बार नेट की प्रॉब्लम है और लगातार हमारे इधर छत्तीसगढ़ में बारिश की वजह से और डिस्टर्ब हो रहे हैं। कोई बात नहीं, यही समय की जो दौर है, मौसम के कारण हम लोग अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी रख पा रहे हैं समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है। और उस इशारा से अगर आप लोग अपने आप को तैयार कर पाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। साथियों, सेशन की ओर आगे मैं बढ़ना चाहूँगा कि एक राज्य था और उस राज्य का खुशमय नगर वो राज्य था। उस खुशमय नगर में जो राजा था मुस्कान सिंह, और मुस्कान सिंह की एक छोटी बहन थी, उनका नाम था, उस बहन की नाम थी कुमारी खुशी सिंह। तो उस राज्य में सारे चीज, धन संपदा, संस्कृति, सभ्यता, सारे चीज उस राज्य में कूट कूट के भरे थे। और उस राज्य में हर व्यक्ति अपने जीवन को आनंद पूर्वक, खुशी पूर्वक व्यतीत करते थे लोग। वहाँ किसी भी प्रकार की तकलीफें नहीं थे लोगों में। राजा के राज व्यवस्था से सब लोग अति पसंद थे। और उस राज्य में हमेशा लोग मुस्कुरा के आदर व्यवहार सम्मान एक दूसरे को करते थे। बड़ों से आशीर्वाद लेते थे और छोटे छोटे जो थे
उम्र के जो छोटे थे वो बड़ों से आशीर्वाद लेकर बहुत ही खुशहाली पूर्वक वो राज्य चल रहा था। एक समय ऐसा समय आया कि उसकी जो बहन थी मुस्कान सिंह, उसकी जो है आकस्मिक मृत्यु हो गया। आकस्मिक मृत्यु के पश्चात राजा को बड़ी दुख पहुंचा और राजा की सबसे छोटी बहन थी, काफी लाडली थी। एक दूसरे में इतने मधुर संबंध थे, प्यार बांटते थे और उस राज्य के राजकुमारी की निधन हो गया। राजा को बड़ी सदमा पहुंचा और उस राज्य के जो प्रजागण थे, नारी थे, पुरुष थे, ये संदेश उस राज्य में जब लोगों के बीच में आया तो वहाँ इतना दुखी हो गया, मातम छा गया, क्योंकि गायों की जो बहन होता है सबकी बहन होता है और राजा साहब की बहन है तो पूरे राज्य की बहन है। और छोटी बहन के निधन से लोग जो है शोक से व्याकुल हो गए। जब शोक की लहर पूरे राज्य में फैला तो उसकी परिणाम ये हुआ साथियों कि जो राज करते थे, उनकी राज व्यवस्था था, तो राजा के मन में ये हुआ कि जब मेरी सबसे खुशी बांटने वाली, सबसे जिनके लिए मैं पूरे राज्य को समर्पण किया था, अगर वही नहीं रहा तो मैं इस राज्य में जो मैं काम कर रहा हूँ वो कोई काम का नहीं है। तब वहाँ के प्रजा लोग राजा को देखे तो उन लोगों को भी सदमा हुआ और उनका परिणाम ये हुआ कि वहाँ की जो राज खजाना था वो खजाना धीरे धीरे कम होते गया। लोग काम ही नहीं करेंगे, लोग जो है उदास बैठे थे, कोई खाया तो ठीक है, कोई नहीं खाया तो ठीक है। इस तरीक़ा से 10-15 वर्ष बीत गया, लोग कोई काम ही नहीं करते थे। क्या करना है, कुछ तो नहीं रह गया, सब कुछ चला गया। तब उस राज्य में एक सन्यासी जी का आगमन हुआ और उस सन्यासी ने भिक्षा लेते हुए गांव की जब उस राज्य की भ्रमण किया तो देखा कि यहाँ के लोग तो किसी से कोई बात नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। तो उस सन्यासी को आश्चर्य हुआ, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया। इनकी जो राज की जो कार्य प्रणाली था पूरे दुनिया में डंका पीटता था कि इतनी अच्छी सुंदर राज्य है, यहाँ हर चीज़ लोग खुशी से रहते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा क्या हो गया लेकिन सबके सब दुखी हैं। चलते चलते सन्यासी एक बुजुर्ग सियाना व्यक्ति था, 75-80 वर्ष थे, उम्र के पड़ाव में थे, खाट पे लेटे थे। तो उसके यहाँ जब सन्यासी पहुँचे तो सन्यासी पूछा कि यहाँ के लोग इतना दुखी क्यों हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं है, पूरा निराशा छाया हुआ है पूरे राज्य में लोगों में। तब उस
बुजुर्ग जो व्यक्ति 80-85 वर्ष थे, उसने बोला कि महाराज, यहाँ बहुत बड़ी घटना घट गया। हमारे जो अन्नदाता थे, जो हमारे देखभाल करने वाले थे राजा, उस राजा की जो छोटी बहन थी, उस बहन ने राजा से बहुत मधुर संबंध थे, एक दूसरे बहुत प्यार करते थे। और जब भी अगर वो भ्रमण के लिए राजकुमारी निकलती थी तो सबसे मिलती थी, सबके साथ बैठती थी। कभी अपने आप को ये महसूस नहीं किया कि मैं राजघराने की राजकुमारी हूँ, तो मैं इनके यहाँ क्यों जाऊँ, काले के यहाँ क्यों जाऊँ, गोरे के यहाँ क्यों जाऊँ, मोटे के यहाँ क्यों जाऊँ, पतले के यहाँ क्यों जाऊँ। ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। जितना राज परिवार में खुशियाँ बांटते थे, उनसे कहीं ज़्यादा हम लोगों के बीच में बांटते थे। और वो राजकुमारी की आकस्मिक निधन हो गया और वो जो है परमात्मा के लिए विलीन हो गया। वही इसलिए राजा को काफ़ी सदमा पहुंचा और हमको भी सदमा पहुंचा कि हमारी जो बहन थी, वो बहन हमसे जुदा हो गई। तो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं निराश बैठे हैं, हताश बैठे हैं, और लोग जो काम कर रहे थे वो काम भी नहीं करते हैं। कोई खाना खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है, किसी के यहाँ चूल्हा जल रहा है, किसी के यहाँ नहीं जल रहा है। तो ये बड़ा ही संकट की स्थिति है राजा सन्यासी जी, और इसका कोई उपाय कोई ढूंढने की प्रयास नहीं कर रहा है। पता नहीं कौन आएगा यहाँ पे यहाँ की खुशियाँ लेके। तो सन्यासी जी ने बोला कि देखिए भाई, ये तो घटना घट चुका है और ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, और इन समस्या को मैं इसको जो है ठीक कर सकता हूँ। अगर राजा साहेब आज्ञा दे तब मैं ठीक कर सकता हूँ। तो सन्यासी के वचन को सुनकर वो जो खाट पे पड़े थे बुजुर्ग, वो बोला कि जब ऐसा बात है तो ठीक कर दीजिए महाराज, आपकी बहुत कृपा होगी, भगवान आपको लाख लाख दुआ देंगे। यहाँ के जो प्रजा जन हैं, राजा है, पूरा जो है आप सबको जो आपको जो है धन्यवाद करेंगे। तो सन्यासी जी ने बोला कि एक बार मुझे राजा से भेंट कराओ, उनसे बातें करूं, फिर उस पर निर्णय में मैं पहुंचूंगा। तो ठीक है। तो उस बुजुर्ग तो चलने में असमर्थ थे, तो उसने अगल बगल के जो 4 लोग को बुलाए कि भाई सुनो, मुझे राजा के यहाँ लेके चलो। तब वो 4 व्यक्ति ने चापाई उठाकर उसको राजा के यहाँ ले गए और वहाँ के दरबार को बोले कि राजा साहब को ये संदेश दे दो कि मैं उनसे मिलने आया हूँ, मेरे साथ में सन्यासी जी आए हैं, जो राजा को भेंट करने के लिए चेष्टा जाहिर कर रहा है। तो आप जाके राजा साहब को अनुमति ले लीजिए। दरबारी जब राजा साहब के पास पहुंचा और बोला कि राजा साहब, आपसे आपके राज्य के एक बुजुर्ग 80-85 वर्ष की उम्र के होंगे, वो आपसे मिलने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। उनके साथ में एक सन्यासी जी है। उस सन्यासी जी को साथ में लेके आया है और सन्यासी जी भी बोल रहा है कि राजा को मिलना आवश्यक है, तो आप आज्ञा देंगे तो मैं जाके उन सन्यासी और जो बुजुर्ग है उनको लेके आता। राजा ने बोला कि ठीक है,
जाइए और उनको आदर पूर्वक ससम्मान उनको जो है राजभवन में लाए। और तब कहीं वो बुजुर्ग को लेके खाट में लेके गया। पीछे पीछे सन्यासी गए और राजा पास में गया तो दंडवत प्रणाम किया दोनों ने। और तब राजा ने पूछा कि क्या बात है। तो सन्यासी ने बोला कि राजा साहब, छोटी मुंह में बड़ी बातें करने की चेष्टा कर रहा हूं, अगर कोई अपराध हो तो क्षमा करना। ये सन्यासी जो आपके सामने में देख रहे हैं, वो सन्यासी ने पूरे राज्य की भ्रमण किया और राज्य की भ्रमण करने के बाद जब मुझे मिला तो सन्यासी जी को मैंने बताया कि ये हमारे राज्य में घटित हो चुका है और इससे सब लोग जो है सदमे में हैं। सबकी खुशियाँ बहुत दूर चली गई है, मुस्कान चेहरे पे नहीं है, लोगों के चेहरे पे झुर्री छा रहे हैं और राज खजाना भी धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। लोगों की काम के प्रति कोई रुचि नहीं है, खान पान की प्रति कोई रुचि नहीं है, काफ़ी निराश है, उदास है। तो सन्यासी जी ने मुझे कहा कि अगर आप राजा से मिला दोगे तो मैं इनका उपाय कर सकता हूं और राज को खुशहाली की ओर ले जा सकता हूं बोले। तो इसी उम्मीद को लेके मैं आपके पास में आया हूं और अगर आपको अच्छा लगे और आपकी आज्ञा हो तो आप इस सन्यासी जी से 2-4 बातें कर लें। राजा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए तो मेरी जो बहन थी, जिनके एक मुस्कान से पूरे राज्य मुस्कुराते थे, और अगर वही नहीं रहा तो क्या काम। लेकिन आप प्रजा लोगों की अगर भला हो सकता है तो मैं ज़रूर बात करूँगा। तब सन्यासी से राजा ने कहा कि कहो भाई क्या बात है। तो सन्यासी ने बोला कि देखो राजन, हम तो सन्यासी हैं, हमारी कोई रहने की कोई ठिकाना नहीं, खाने की कोई ठिकाना नहीं, और जहाँ रंगता जोगी और बहता पानी के समान हम लोग हैं। और जो धर्म संस्कृति जो परमात्मा ने हमको जो सिखाया है, उस धर्म संस्कृति और सभ्यता और आदर्श सम्मान और लोगों में खुशियाँ बंटाना हमें परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को के चलते हम लोग भ्रमण करते हैं। तो आपकी जो राज्य की जो समस्या है वो काफ़ी गहरी लगा, चिंताजनक लगा, लेकिन आपके बारे में, आपके राजतंत्र के बारे में, आपके राज व्यवस्था, लोगों में जो उत्साह था, ये काफ़ी हम लोगों ने दूर दूर से सुने हैं, डंका बजे हैं कि वहाँ की राजा, वहाँ की प्रजा, वहाँ के नारी, वहाँ के बच्चे, सब लोग बहुत खुशी से रहते हैं। सब लोग एक मिल के बांट के चलते हैं। तो ऐसा जब मेरे कानों पे आया तो आपके राज्य में मैंने आया हूँ, लेकिन ऐसा मुझे प्रतीक नहीं हुआ है। तो जैसे कि आपके राज्य के जो बुजुर्ग सियान हैं, उसने मुझे अवगत कराया है। अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं आप लोगों के बीच में कुछ वार्तालाप करूं और मैं इसका निदान ढूंढने की प्रयास करूं। हो सकता है कि मेरे इस जो आप लोगों के समस्या का निदान मेरे से हो जाए
और मैं यहाँ से एक परमार्थ लेके जाऊं, आपके खुशियां दे के जाऊं, आपके चेहरे और जिस तरीके से पूर्व में राज आपका चल रहा था ऐसा चले। ऐसा अगर मैं खुशियां दे पाऊं तो मेरे बड़े परम सौभाग्य होगा। तो राजा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है भाई, अगर आपके कार्यों से लोगों को खुशियां मिलता है, आनंद मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वो कार्य कीजिए। तो राजा को बोले कि राजन, आप एक काम कीजिए, आप अपने राज्य में एक अनुष्ठान कराइए और उस अनुष्ठान में आप हर व्यक्ति को कानों में आवाज़ जाए कि आज इस नगर में ये अनुष्ठान है, उसमें सब लोग शामिल हों। तो राजा ने उनकी बातों से सहमत हुआ और राजा ने अनुष्ठान की व्यवस्था के लिए वहाँ की जो पहरेदार है, जो सेना है, उनको जो है बोला गया कि राज्य में ऐसा संदेश भेजो कि कल सुबह से लेके शाम तक के एक अनुष्ठान के आयोजन किया जा रहा है और उस आयोजन में सभी महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सब एक जगह इकट्ठा होंगे बोले। राजन का आदेश था। वहाँ बड़ी तैयारी किया गया। तैयारी जब हुआ तब वहाँ के राज के जो वासी हैं, नर नारी, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग आए और वहाँ बढ़िया सबकी बैठक व्यवस्था था और बैठक व्यवस्था में राजन भी उपस्थित हुए। और जब राजा उपस्थित हुए तो सन्यासी जी से बोले कि भाई आप अपना कार्य प्रारंभ करें। तब सन्यासी जी ने अपना कार्य प्रारंभ किया, पूजा किया, अनुष्ठान किया, होमन किया। जब लास्ट समय में आया तो बोले कि राजा साहब, मैं आपसे 4 सवाल पूछता हूँ और आपको ही नहीं, पूरे देश, पूरे जो नगर के, आपके राज्य के वासी हैं उनसे भी हैं, अगर किसी को भी मालूम हो तो वो बिल्कुल उनकी जवाब दें। और आपसे यही शर्त है कि आप सबको स्वतंत्र पूर्वक अपने विचार रखने की मौका देंगे। तो राजा साहब ने कहा कि ठीक है भाई, आप जैसा कहेंगे उस पर मेरा सहमति है और आप सवाल पूछिए, अगर उससे कोई निदान मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तब सन्यासी ने पहला प्रश्न पूछा कि राजन, आप जो है एक जल की पात्र ले लीजिए और उस पात्र में ऐसा जल लाइए जिस इस अनुष्ठान, इस राज्य को पवित्र कर सकेगा। तो कैसा जल? कि आप पूरे राज्य में घूमिए, जिस घर में कोई व्यक्ति की मृत्यु ना हो ऐसे घर से आपको जल लाना है। राजा ने सोचा कि ऐसा तो कोई है ही नहीं जिनके घर में कोई मृत्यु ना हो। सबके घर में कोई ना कोई तो मृत्यु है, हुआ होगा। प्रजाजन को बोले कि आप लोग सब लोग हो, आपके घर में ऐसा कोई जल है तो लाइए। तो प्रजाजन ने भी के पास जवाब नहीं था कि सबके घर में किसी की पिताजी का डेथ हुआ, मृत्यु हो गया है, किसी का माताजी का हो गया, किसी का भाई का, अनेक कुटुंब परिवार में किसी न किसी का मृत्यु हो गया है। तो पहला प्रश्न की उत्तर नहीं हो पाया। फिर दूसरे प्रश्न बोले कि राजन, आप जो है ऐसा वस्त्र लाइए जो श्वेत
रंग का हो, यानी सफ़ेद रंग का हो, और उस सफ़ेद रंग में किसी ऐसा घर की व्यक्ति की छाया ना पड़ा हो जिनकी मृत्यु ना हुआ हो। वो भी प्रश्न की जवाब नहीं दे पाया। तो इस तरीका से उनको 4 प्रश्न पूछे। जब चारों प्रश्न की जवाब नहीं मिल पाया, तब सन्यासी जी ने कहा कि राजन, आज तक कभी प्रकृति से कोई अछूता नहीं है। परमात्मा की जो दिन नियम है, उस नियम से अछूता नहीं है। कलयुग की जो छाया है, उस छाया से कोई अछूता नहीं है। जो दुनिया में आते हैं, और दुनिया में जब आते हैं तो दुनिया में एक अभिनय करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो जब आना है और जाना है, तो इसमें शौक किस बात की। हमारी बहन इस राज्य में आई, और इस राज्य में आई कि उनकी विचारधारा क्या था। उनका विचारधारा था कि किसी से भेदभाव ना करो। वो सबके यहाँ जाती थी, सबके यहाँ मिलती थी, सबके यहाँ बैठती थी, खाती थी, बढ़िया से बातें करती थी। तो उनकी सोच, फ्रीक्वेंसी लोगों में समदृष्टि था। और जो समदृष्टि की व्यक्ति होता है, वो लोगों की कल्याण के लिए होता है। तो इस तरीका से राजन को जब बातें बोला गया, वहाँ की प्रजाजन को बोला गया, तब उन लोगों की जो घंघोर जो मातम की जो समस्या था, मातम छाए थे, लोगों में निराश थे, तो उन निराशापन में थोड़ा जान आया। फिर दूसरी प्रवचन हुआ, और इस तरीका से पूरे दिन में सबकी जो शौक था, वो शौक जो है ख़त्म हो गया। लोगों में मुस्कान आना चालू हो गया, लोग आनंदित हुए, और आनंदित होकर जो है लोग जो है पुनः जिस तरीका से पूर्व में उनकी राज में खुशियाँ था, आनंद था, वो जो है प्रारंभ होना चालू हो गया। तो ये राजा की जो कहानी आप लोगों के बीच में जो रखा गया है साथियों, इसलिए रखा गया है कि हाइरिच रूपी जो राजा था, और उस राजा की जो व्यवस्था था कि लोग खुशियाँ से रहते थे, लोग अच्छे से पैसे कमाते थे, और थोड़ा सी बहन में अगर प्रॉब्लम आ गया तो लोग निराशा हो गए, लोग धैर्यता छोड़ना चालू कर दिए, लोग मुस्कुराना बंद कर दिए। आप किसी से भी बात करोगे तो यही बोलेगा, अरे यार क्या करूं, मेरा तो हाइरिच में इतना लगा, उतना लगा, ये लगा, वो लगा, अब तो बस जान निकलने वाले हैं। यही निराशापन आपको मिलेगा। लेकिन हाइरिच रूपी जो बहन है, उनकी संदेश हमारे बीच में क्या था? लोगों में खुशियाँ बांटना, लोगों की गरीबी दूर करना, लोगों को के बीच में जो आर्थिक असमानता है कि कोई बहुत बड़ा पैसा वाला, कोई कम पैसा वाला, कोई मध्यम पैसा वाला, कोई गरीब व्यक्ति, कोई अमीर व्यक्ति की जो ये माया जाल था, उस माया जाल को जो तोड़कर लोगों में आर्थिक संपन्नता हो, हर व्यक्ति पैसे वाला हो, हर व्यक्ति के घर में गाड़ियां हो, लग्जरी लाइफ हो, वो उनकी हाइरिच रूपी जो बहन है वो संदेश हमारे बीच में लाया।
और उस संदेश को हम लोग जो है आनंद पूर्वक जीने के लिए अपना संसाधन बनाएं। और मान लिया अगर थोड़ी देर के लिए अगर रुक भी गई है, अगर या मर भी गई है, तो वो पुनः उनकी जो जो विचार था, उनकी धाराएं थे, उनकी जो सोच था, फ्रीक्वेंसी था, वो फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हम अपने आदतन में लाते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं, और इस व्यवहार में लाने के बाद अगर हम कुछ करते हैं, तो जितना आनंद हमको होगा, जितना आनंद हमारे राज्य वालों को होगा, हरिजन परिवार का होगा, उतने ही आनंद हमारे हाईरिच रूपी बहन को होगा। और हाईरिच रूपी के जो बहन का बड़ा भाई है केडी प्रस्थापन सर, सरीना मैम, उनको बड़ी खुशी होगा। ये आज की जो कहानी की जो है सार तत्व है साथियों। और इस सार तत्व को समझने के लिए हम और आपकी बहुत आवश्यकता है कि हम एक दूसरे को गले लगाएं, आनंद पूर्वक गले लगाएं, और इस संदेश को अपनी ड्यूटी समझकर, अपने नैतिक जवाबदारी समझकर अगर हम लोगों की आवाज़ का हिस्सा बने, और यही हिस्सा एक सन्यासी के रूप में गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी काम कर रहा है, कि इस सन्यासी रूपी गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हरदम प्रयास कर रहा है कि आप लोगों के बीच में वो हाईरिच रूपी हमारी बहन है, उनकी संदेश को, उनकी आवाज़ को जन जन तक के पहुँचाएं। यही उनकी जो सपना था, उस सपना को साकार करने के लिए ये गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वचनबद्ध है। और इससे कहानी से आप लोग कितना समझ पाए हैं, ये आप लोगों की विवेक के ऊपर है। और समय भी काफ़ी हो चुका है। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, और आज की ज़बरदस्त मंच को संचालन कर रहे हमारे गुरुवर को मैं पुनः इनवाइट करूँगा, वो आएँ और आज की गुरुकुल को आगे गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सर, थैंक यू। नाग सर, नाग सर आप कंफर्ट जोन में है? नाग सर। शायद यस नाग सर, सर यस का। सर। जी जी यस जी। सर, यस सर। वो नेटवर्क अप डाउन हो रहा था सर, सॉरी। चलिए, बढ़िया सर का एकदम लाजवाब, इतना जबरदस्त ट्रेनिंग साथियों दे रहा है, दुरुस्त है। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ट्रेनिंग सुनने के बाद सारी कथाएं जो है भूल गए हम लोग, और ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किए। चार जो क्वेश्चन बताए उनका आंसर लोगों को मिला नहीं, लेकिन एक जबरदस्त सीख मिला सर आपके इस ट्रेनिंग से। तो निश्चित रूप से गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आपको दिल से स्वागत अभिनंदन करता है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और चलिए साथियों, इसी तरह हम सेशन को आगे गति देते हैं, जहां पर हम आपको ले चलते हैं वेस्ट बंगाल की ओर, जहां पर हमारे साथ हमारे मातृशक्तिगण वहां पर हैं। वहीं से एक चुनिंदा मातृशक्तिगण को लेंगे आज का सेशन के लिए। मैम शायद आउट हो गई हैं, कोई नहीं। हमारे महान शख्स जो माइंड गुरु हैं साथियों, तो पुरुष भाई में उनको ले लेते हैं। और सर को इनवाइट करने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। निश्चित सर जो है माइंड गुरु हैं। माइंड गुरु इसीलिए क्योंकि साथियों वो माइंड को हमेशा खुराक देते हैं, पावर देते हैं। और उनका ट्रेनिंग सुना होगा आप बहुत ही बेहतरीन तरीका से। तो चलिए उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी सुनते हैं। तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, मिस्टर सुधांशु चक्रवर्ती सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। इसलिए आज गुरुकुल यूनिवर्सिटी में जितने मातृशक्ति पुरुष शक्ति बने हुए हैं, सबको मेरा प्रणाम। आज जो ट्रेनर था वो भी मास्टर, मतलब प्रोफेसर है। आज जो होस्टिंग कर रहा है वो महागुरु है। तो प्रोफेसर और महागुरु जब एक जगह पे होगा तो उसी जगह पे क्या हो सकता है, आप लोग
सबको मालूम है, वैसा ही हुआ है आज भी। एकदम तुलकलम बन गया। तो नाग सर का होस्टिंग का, वो उसका वॉइस का इतना मीठास है, तो क्या बोले। और यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है मिस्टर पटेल सर, आज इतना अच्छा क्लास दिए हैं। किस लिए कि ये क्लास का मतलब क्या हुआ, बच्चा बच्चा भी समझ जाएगा। तो थोड़ा अलग किस्म का क्लास किए हैं कि एक स्टोरी भी हम लोग सुने। आज स्टोरी का बाद, स्टोरी का अंदर में गुप्त रहस्य क्या था, वो भी हम लोगों का मालूम हुआ। तो बढ़िया बढ़िया सर, ऐसा ही आपको प्रोफेसर नहीं कहते हैं। इसीलिए प्रोफेसर कहते हैं, इसलिए कि उसका अंदर में उसी का मापिक सोच है। तो थैंक यू, इतना अच्छा क्लास किए हैं कि जो बहना था, जिसका खुशी से पूरा राज्य चल रहा था, ऐसा ही खुशियां फिर वो सन्यासी आकर के देख करके गया है। तो ये सन्यासी भी हम लोगों का कोर्ट में बैठा है, वो दे रहा है धीरे धीरे धीरे। 4 पॉइंट का सर बात किया, तो 4 पॉइंट का ऊपर तीनों पॉइंट हम लोगों का निकल गया, और एक पॉइंट बाकी है, वो भी 6 तारीख को। वो अभी अब मेरे पास न्यूज आया है कि वो भी अब अपलोड हो गया है। 3 की 4 नंबर में हमारा केस उठेगा स्टेज पे। तो जो सन्यासी जो हम लोग का जज है, वो सन्यासी है। हम लोग राज्य का सदस्य हैं, राज्य का आदमी है। और राज्यों का जो पॉपुलर आदमी है, वो कोर्ट का अंदर में बैठाएगा काल 6 तारीख को। तो कितना अच्छा एक सिस्टम को लेकर के हम लोगों का प्रोफेसर बोले हैं। हमको बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन गुड न्यूज कुछ आने वाले हैं, इसलिए लिस्टिंग भी हो गया है। हम लोग और अपने को डेवलप करें। आप लोग हर आदमी ये गुरुकुल यूनिवर्सिटी में आकर के अपना अपना परिचय दे करके अपना अपना पोजीशन बनाइए, पोजीशन ले लीजिए। इसलिए कि शुरुआत सिर्फ टाइम का बात नहीं बोले हैं, तो टाइम हो जाएगा बोलेगा, तो तुरंत हम लोगों को मैदान में उतारना है। तो इतना समय भी आ गया है। सब फिर खुशी बटना है। खुशियाँ कहीं कहीं भी नहीं गया था। खुशियाँ आप लोगों को, हम लोगों को परीक्षा ले रहा था। जे खुशियाँ का मतलब क्या है, ये हम लोगों को अच्छा तरीका से समझने के लिए एक खुशियाँ कुछ दिनों के लिए बैकग्राउंड में था। हम लोगों को परिचय किया है कि खुशियाँ नहीं रहेगा तो दुख कैसे को लेना है, दुख कैसा आता है, उसी ट्रेलर दिखाया। फिर खुशियाँ आ रहा है, तो हम लोग किसी का खड़ा भी नहीं करेंगे, तो ऐसा दुखी हो जाता है आदमी। हम लोगों को सबका साथ मिलजुल के काम करेगा, तो हम लोग हंसी खुशी से रहेंगे। तो थैंक यू, थैंक यू। इतना अच्छा आज क्लास किए हैं। सर को मेरा सलाम। सर आप आइए, नाग सर पैनल को गोती दीजिए। थैंक यू सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैन गुरु सर, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से सेशन बहुत ही गंभीर होते जा रहा है। जो भी आदमी आते हैं यहाँ जो है अच्छे अच्छे शब्द परोस के जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम चलते हैं, आपको आगे ले जाते हैं जहाँ पर हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले बुधराम सर हैं। तो सर को हम इनवाइट करना चाहेंगे। सर 2 मिनट के लिए आइए, अपना परिचय दीजिए और कहाँ से हैं और कैसे लग रहा है गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
बुधराम सर, कंफर्ट जोन में है तो आइए सर, मोस्ट वेलकम। आप को होस्ट हैं सर, आइए। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं साथियों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सर भी व्यस्त होंगे क्योंकि भोजन का भी समय हो चुका है। और निश्चित रूप से हम सबको लेके चलना है, क्योंकि परिवार के साथ एक साथ मिल करके खाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज के जमाने के हिसाब से कोई एक साथ खा पी नहीं रहे हैं। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि अगर हम मिल करके एक ही घर में एक ही परिवार में रहें तो उससे बड़ा सुख और आनंद शायद कहीं नहीं हो सकता। तो हम यही बोलना चाहेंगे आप लोगों को कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। और ज्यादा देर न करते हुए आप लोगों को एक संदेश देना जरूर चाहेंगे कि साथियों, आप जहां भी रहें कम से कम अपने लोगों को लेकर जरूर आए। और रही बात 3 साल गुजरने के बाद लोग आपको क्या क्या सुना रहे हैं, वो जानकारी आप दें और बताएं कि आप गुरुकुल में आकर के लाखों नहीं साथियों, करोड़ों लोगों का जो है मन को शांत किया है, स्ट्रांग और मजबूत किया है। जो इधर उधर बहकावे में चले गए थे उसको साइलेंट मोड में लेके आए हैं और आज स्ट्रांग और मजबूत बनाए हैं। इसके लिए हम दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो इस बात का विशेष ख्याल रखते हुए हम आपको यही बस बोलना चाहेंगे, आप अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, तो आपका समय का हम सादर नमन करते हैं आपको। और हमेशा इस बात का ख्याल आपको बताना चाहेंगे कि साथियों, आज काफी दिन हो गया, काफी समय हो गया, लोग वीडियो में आना नहीं चाहते। क्यों आना नहीं चाहते? क्योंकि सोचते हैं हमारा वीडियो में आना गलत मैसेज जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आज आपकी चेहरा देख करके लोग सैल्यूट करेंगे, अन्यथा कहेंगे आप मार्केट में घूमोगे ना तो आपको हवा तक नहीं देंगे, हवा ने चले साइड हो गए। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें, एक पहचान बनानी है साथियों। तो समय हमारे पास 5 मिनट अभी भी है, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आज का इस सेशन को क्लोज करेंगे। और सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पूरा खुल के कम से कम एक दिन में एक बार जरूर हंसें। और हैरिस ग्रुप ऑफ कंपनी रिटर्न आ चुकी है, बस आप और हमारा थोड़ा सा इंतजार और है। तो निश्चित रूप से सबको दिल से जय हरीश। सभी गुरुओं को, सभी भाइयों को, सभी माता को, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे को दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय हरीश, लव यू हरीश। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नरेश नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ से साथियों आप लोग के उज्जवल भविष्य कामना करते हुए अपने शब्दों को यहीं पर विराम करता हूँ। जय हरीश, जुग जुग जय हरीश, लव यू हरीश। जय होस्ट महोदय हरि से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबको आप इनविट दें। जय हरि। जय हरी, जय जय हरी, जय हरी।